हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल व्रत कथा और नियम में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बहुत से लोग एकादशी का व्रत रहते हैं लेकिन एकादशी व्रत की कथा नहीं सुनते। पूरे वर्ष में अलग अलग एकादशी रहती हैं और उन सब की व्रत कथाएं अलग रहती हैं और उनका अलग अलग प्रकार से फल मिलता है। हर एकादशी व्रत के साथ उसकी कथा सुनना आवश्यक रहता है। वही आज मैं आपको उत्पन्न एकादशी की कथा सुनाती हूँ। ये सारी कथाएं श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई थी। आज उत्पन्न एकादशी की कथा मैं आपको सुनाती हूँ। कृष्ण अर्जुन से बोलते हैं, हे अर्जुन, यह सतयुग की बात है जब एक महाभयंकर सुर नाम का दैत्य का जन्म हुआ था। वह कोई साधारण दैत्य नहीं था। उसने बचपन से ही कठोर तपस्या करके भगवान शिव से वरदान प्राप्त कर लिया था और महाशक्तियों को हासिल कर लिया था। एक तो वह जन्म से ही दैत्य, ऊपर से भगवान शिव से शक्ति प्राप्त कर लेने में उसे बहुत अभिमान हो गया था और वह यह समझने लगा था कि मैं ही इन तीनों लोगों का स्वामी हूँ और मैं ही भगवान हूँ। एक बार उसने देवराज इंद्र को पराजित करके बंदी बना लिया तो सारे देवतागण रोते रोते भगवान शिव के पास पहुँचे और बोले, हे प्रभु, हमें बचाओ, हमें बचाओ। यदि आपने हमें नहीं बचाया तो धरती, आकाश, पाताल तीनों लोकों से धर्म का नाश हो जाएगा। भगवान शिव बोलते हैं, क्या हुआ देवतागणों, आप इतने चिंतित क्यों नजर आ रहे हैं? देवता बोलते हैं, प्रभु, हमारा नाश ही नहीं सर्वनाश हो रहा है। जब देवराज इंद्र का जीवन खतरे में है तो हम लोग कैसे शांत रह सकते हैं? भगवान शिव बोले, जब मैं उसे स्वयं वरदान दे चुका हूँ, मैं उसे वापस कैसे ले सकता हूँ? आप सभी एक काम करें, आप सब लोग भगवान विष्णु के पास जाएं। भगवान विष्णु ही आपको उसका कोई उपाय बता पाएंगे। मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ। उसी समय सब देवगण क्षीर सागर में जा पहुँचे। वहाँ भगवान विष्णु उस समय विश्राम कर रहे थे। सारे देवतागणों ने मिलकर उनकी स्तुति की। विष्णु भगवान निद्रा से जागे और बोले, क्या हुआ देवतागणों, आप लोगों को क्या कष्ट है? देवतागण बोले, देखिए, आपके उपासकों की क्या दुर्दशा हो रही है। पापी राक्षस हमारे खून से स्नान कर रहे हैं। वे तीनों लोकों पर अपना अधिकार चाहते हैं। प्रभु, आप ही हमें बचाइए, आप ही हम सबकी रक्षा कीजिए। आप ही हमारा अंतिम सहारा है। आप ही तीनों लोगों के स्वामी हैं। आप ही धर्म के रक्षक हो, पाप के शत्रु के नाशक आप ही हो। भगवान विष्णु ने जैसे देवताओं की दर्द भरी आवाज़ सुनी तो आंखें खोलते हुए बोले, हे देवतागणों, वह कौन सा पापी दैत्य है जिसने मेरे भक्तों पर इतने अत्याचार किए हैं कि वे रोने पर मजबूर हो गए हैं? उस खूनी पापी के बारे में मुझे बताइए। भगवान विष्णु का क्रोध बहुत बढ़ गया था। देवतागण भगवान के क्रोध को देखकर पहले तो थोड़ा डरे, फिर बृहस्पति जी ने आगे बढ़कर कहा, हे प्रभु, प्राचीन काल में नाड़ी जंग नाम का एक दैत्य था। उस दैत्य की ब्राह्मण वंश में उत्पत्ति हुई थी। बस उसी का यह पुत्र मुर है जिसने शिव की कठोर तपस्या करके कई वरदान प्राप्त कर लिए हैं। बस उन्हीं वरदानों की शक्ति से उसने मृत्यु लोक पर भी अपना अधिकार जमाना चाहा। अब देवलोक पर भी अपना अधिकार जमा रहा है। यदि आपने उस दैत्य की हत्या नहीं की तो समस्त देवगणों की हत्या कर डालेगा। धर्मराज समाप्त होगा, राक्षस राज शुरू हो जाएगा। भगवान विष्णु को इतना क्रोध आया कि उसी समय शयन कक्ष छोड़कर वह देवताओं के साथ मुर राज्य में पहुंच गए। मुर को जैसे ही यह सूचना मिली कि भगवान विष्णु स्वयं उससे युद्ध करने आ रहे हैं तो वह शेर की भांति दहाड़ने लगा और सारी राक्षसों की सेना लेकर उन पर टूट पड़ा। भगवान विष्णु ने भगवान विष्णु पर कई अग्निबाण छोड़े। देवतागण इतने अग्निबाणों को देखकर डर गए। प्रभु भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र को ऐसा घुमाया कि सारे अग्निबाण ठंडे पड़ गए। दैत्य सेना बहुत अधिक थी। उन्होंने सबने मिलकर देवतागणों पर आक्रमण कर दिया था। साथ ही राजा मुर ने भी भगवान विष्णु पर आक्रमण करता रहा। दोनों ओर से बहुत भयंकर युद्ध होने लगा। भगवान विष्णु का क्रोध तो देखने वाला था। उनके हाथों में गदा, तलवार, सुदर्शन चक्र, राक्षस
से राक्षसों की मृत्यु होने से खून ही खून बहने लगा। दैत्यों की संख्या अधिक थी तो भगवान विष्णु उन्हें काटते काटते थक गए थे। उन्होंने युद्ध कर एक गुफा में जाकर विश्राम करना चाहा। हे अर्जुन, जैसे ही भगवान विष्णु वहां पहुंचे ही थे, उसी समय वह खूनी राक्षस भी उनके पीछे पीछे वहां आ गया। हे अर्जुन, वह मैं ही था। जब उस खूनी दैत्य ने मुझ पर तलवारों से आक्रमण किया तो उसी समय मेरे शरीर से एक अत्यंत सुंदर कन्या दिव्य अस्त्र धारण करके पैदा हुई। उस कन्या के पास हर प्रकार के शस्त्र थे। उस कन्या के गले में एक ऐसी दहाड़ निकली जो कि तीनों लोग कांप उठा उसकी दहाड़ को सुनकर। इतनी शक्ति उसके अंदर कहाँ से आई, उस समय मैं भी सोच में पड़ गया था। मेरे आश्चर्य की उस समय कोई सीमा न थी जब उस कन्या ने अपनी पहली ही दहाड़ से मुर्ग को दोनों हाथों से पकड़कर घुमाया और हवा में गोल घुमा दिया। थोड़ी देर के पश्चात मुर्ग धरती पर आकर तड़प रहा था। तब उस कन्या की तलवार ऐसी चली जैसे आकाश से बिजली चलती है। उसकी सिर की कई 100 टुकड़े बहुत दूर दूर तक जा गिरे। भगवान विष्णु तो ऐसी कल्पना ही नहीं कर सकते थे कि ऐसी कन्या जो सोते में उनके शरीर से निकली और इतनी महाशक्ति उसके पास है। तब भगवान विष्णु हंसकर बोले, हे कन्या, वास्तव में तुम इस दुष्ट को मारकर सब देवताओं की मुक्ति दिलाई है। इस पापी से मेरे भक्तों को बचाकर तुमने जो धर्म रक्षा का कार्य किया है उससे मैं प्रसन्न हुआ। अब तुम जो भी वरदान मुझसे मांगोगी वो वरदान मैं तुम्हें दूंगा। तब कन्या हंसकर बोली, हे प्रभु, आप मुझे इतना ही वरदान दो कि जो भी मानव मेरा व्रत करेगा उसके सारे पाप नष्ट हो जाएं और मृत्यु के पश्चात सीधे स्वर्ग लोक को जाए। मेरे व्रत का आधा फल रात्रि को मिले, आधा फल एक समय भोजन करने वालों को, और जो भी नर नारी पूरी विधि से मेरे व्रत को करेंगे वे आपके लोक में ही आए। मेरे व्रत करने वालों को धन धान्य खूब मिले, बस मुझे ऐसा ही आशीर्वाद चाहिए। प्रभु ने उस कन्या के अंदर छुपी महाशक्ति को पहचान लिया था। तभी प्रभु ने उस कन्या से कहा, हे देवी, आपका जन्म आज एकादशी को हुआ है, इसलिए मैंने तुम्हारा नाम एकादशी रख लिया है। अब जो भी मानव एकादशी का व्रत करेगा उस पर तुम्हारी कृपा रहेगी। उसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और उसके लिए स्वर्ग के द्वार खुल जाएंगे। तुम्हारे व्रत का फल तीर्थों की अपेक्षा बहुत अधिक मिलेगा। जो तुम्हारा व्रत करेगा उसकी हर इच्छा पूरी होगी। यह कहते हुए भगवान अंतर्ध्यान हो गए। एकादशी देवी कन्या के वचनों को सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुई। हे अर्जुन, सब तीर्थों, दानों, व्रतों के फल से एकादशी व्रत का फल सर्वश्रेष्ठ है। जो भी एकादशी का व्रत सच्चे मन से पूर्ण विधि से कर लेगा उसे संसार के समस्त सुखों की प्राप्ति हो जाएगी और उसके शत्रुओं का नाश होगा। जो ज्ञानी पुरुष है उनके लिए दोनों पक्षों को एकादशियों का तो एक ही समान फल मिलता है। जो भी मानव एकादशी महत्तम पाठ का हर रोज सुनते हैं अथवा करते हैं वे सीधे स्वर्ग जाते हैं। हे अर्जुन, विष्णु धर्म के समान दूसरा कोई धर्म नहीं और एकादशी से बढ़कर कोई व्रत नहीं। यदि आपको ये कथा अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।